तो हर किसी ने अपनी लाइफ में डार्क वेब ये नाम तो ज़रूर सुना होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस डार्क वेब को विजिट करने की कोशिश करी होगी। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में, बिकॉज दिस इज़ द रिसर्च वीडियो ऑन डार्क वेब। क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट हैपेंड इन द डार्क वेब, किस तरीके से चलता है, कैसे ये लोगों को स्पॉइल कर रहा है, कैसे लोगों के लिए हार्मफुल है, या फिर किस तरीके की सिचुएशंस, किस तरीके की लोग इस पे मिलते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या एडवांटेजेस हैं इसके, क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसके, किस तरीके से आप लोगों के लिए ख़तरनाक है ये, या फिर किस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक खतरे का कारण बन सकता है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। एंड दिस वीडियो इज़ रियली मोर इन्फॉर्मेटिव, तो वॉच टिल द एंड। एंड में आपको कुछ एक ऐसी बात बतानी है जो कि आपको शायद डार्क वेब से एक अलग दुनिया में पहुंचा सकती है, या फिर डार्क वेब से एक डिफरेंट टाइप का थॉट प्रोसेस आपका ला सकती है। तो वॉच टिल द एंड एंड डोंट मिस दैट थिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, या फिर जो भी आप अपना यूज़ करते हैं इंटरनेट या व्हाट्सएप, किसी भी तरीके का, या फिर कोई वेब ब्राउज़र पे आप यूज़ करते हैं, वो सिर्फ इंटरनेट का 4% है। इट्स ओनली 4% ऑफ द इंटरनेट, जिसको हम सरफेस वेब के नाम से भी जानते हैं, जिस पर आप अपना फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, विकिपीडिया, बिंग और कोरा, इस तरीके की चीज़ें विजिट करते हैं या फिर एक्सेस करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम मिट्टी के ऊपर चलते हैं, मतलब किसी ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो हमें उसकी मिट्टी दिखती है, लेकिन उस मिट्टी के अंदर क्या है, उस ज़मीन के अंदर क्या है, वो हम नज़र नहीं कर सकते, या फिर उसमें हम नज़र नहीं डाल सकते, बिकॉज उसी तरीके से ही ये डार्क वेब है। अगर हम सरफेस एरिया में, सरफेस वेब पे अगर हम कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं तो सरफेस वेब के अंदर की साइड क्या क्या चीज़ है वो हमें नज़र नहीं आती। कहने का मतलब जो सरफेस वेब है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरनेट में कोई भी एक्सेस कर सकता है। कहने का मतलब मैं, आप, या फिर कोई भी थर्ड पर्सन वहाँ पे इंटरनेट में एक्सेस कर सकता है, उसको हम सरफेस वेब बोलते हैं। इट्स टोटली पब्लिकली अलाउ करता है ये हर किसी को इसको विजिट करने के लिए। अब इससे एक लेवल अगर आगे की बात करें तो वहाँ पे आता है डीप वेब। अभी डीप वेब क्या होता है? डीप वेब वो पार्ट होता है वेब का जिसमें सरफेस वेब की तरह हमें जो है एक्सेस प्रोवाइड नहीं करा जाता। कहने का मतलब उसके लिए आपको एक की, आपको एक OTP, आपको एक पासवर्ड, या फिर आपको एक यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ती है। डीप वेब कह सकते हैं कि एक इंटरनल पार्ट होता है सरफेस वेब का, या फिर किसी भी वेबसाइट का एक इंटरनल पार्ट होता है जिसमें हमें एक्सेस करने के लिए कोई सी भी की या फिर कोई सी भी पासवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और हमारी बैंक की डिटेल्स हो गई, या फिर हमारी फ़ोटोज़ एक्सेट्रा, सारी चीज़ें इस तरीके की होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द प्राइवेसी जो पार्टीशन होता है वो हमारे डीप वेब में ही यूज़ होता है। कहने का मतलब ये है कि बैंक में, कॉरपोरेट्स में, या फिर किसी भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन में हमारी जो है इस तरीके का वेब यूज़ होता है, मतलब डीप वेब यूज़ होता है, क्योंकि उसमें एक इनसाइडर पोर्टल होता है जिसमें हमें किसी की या फिर किसी पासवर्ड का हमें यूज़ करना होता है। उसके बिना वो हम एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी प्राइवेसी होती है, जिस वजह से हम वो एक्सेस नहीं कर सकते। नेट बैंकिंग, UPI एंड ऑल भी इसके हम एग्जांपल मान सकते हैं कि ये भी उसी की चीज़ का एग्जांपल है। अब थर्ड लेयर आती है हमारी वेब की, मतलब थर्ड लेयर, जिसके बारे में आज हमारा टॉपिक है, मतलब डार्क वेब। सबसे दूर, सबसे अलग, जो कि किसी के लिए विजिबल नहीं होता, या फिर सबके लिए विजिबल नहीं होता, जिसको विजिट करने के लिए आपको एक अलग टाइप के ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र, या फिर कोई और सा आपको ब्राउज़र ज़रूरत पड़ती है। टॉर ब्राउज़र एक ऐसा ब्राउज़र है जो कि लोग यूज़ करते हैं डार्क वेब को विजिट करने के लिए। डार्क वेब को अपनी, मतलब जो भी उनको उस पर एक्सेस करना होता है, उसको एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउज़र का यूज़ करा जाता है। एक ऐसा ब्राउज़र जिसमें आपकी ID, आपकी प्राइवेसी, सब कुछ हाइड हो जाती है अगर आप उसको एक्सेस करते हैं उस ब्राउज़र के थ्रू। कोई इस ब्राउज़र में आपको ट्रैक नहीं कर सकता। बट वेट, किसी की अगर एक ब्राइट साइड होती है तो एक डार्क साइड भी ज़रूर होती है, इसे तो इसका नाम डार्क वेब है। टॉर ब्राउज़र को एनोनिमस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करा जाता है। एनोनिमस एक्टिविटीज़ मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि डेली लाइफ में या फिर डेली सरफेस वेब या फिर डीप वेब में यूज़ नहीं होती,
जैसे मर्डर, किलिंग, या फिर किसी की फिरौती, या फिर किसी की दलाली करना, या फिर किसी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल, बहुत सारी ड्रग्स माफिया इस पे अपनी जो है डार्क वेब पे अपना जो सेलिंग है वो करते हैं या फिर इस चीज़ पे जाते हैं। ISIS, टेररिस्ट एंड मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स भी इस ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू विजिट द डार्क वेब जो कि होता है टोर ब्राउज़र। इसका लोगो भी एक ओनियन की तरह होता है, जैसे कि कोई वेब जिसकी अलग अलग लेयर होती हैं वैसे ही ओनियन की भी अलग अलग लेयर्स होती हैं, इसलिए टोर ब्राउज़र का जो लोगो है वो भी एक ओनियन की तरह का रखा गया है, जिसको हम ओनियन ब्राउज़र भी बोलते हैं। डार्क वेब जहाँ पे हर चीज़ आपको बिकती हुई दिखाई दी जाएगी, हर चीज़ मतलब हर चीज़, चाहे वो बॉडी के पार्ट्स हो, चाहे ह्यूमन के ऑर्गन्स हो, या फिर कोई सी भी गन्स, कोई सी भी ड्रग्स, कोई सी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए गर्ल्स मिलती हैं वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कि वहाँ पे मर्डर के लिए लोग डीलिंग कर रहे होते हैं कि इसका मर्डर करवाना है, या फिर इस तरीके की वहाँ पे डीलिंग चल रही होती है। मतलब अलग टाइप की वहाँ पे थिंकिंग होती है, अलग टाइप का एक माहौल होता है। अगर आप उसमें विजिट करेंगे तो इट्स सो स्कैरी, आप खुद से ही डर जाएंगे, खुद से ही आपका दिमाग जो है अलग टाइप का बन जाएगा उसमें जाके कि ये क्या ही हो रहा है। यहाँ पे क्रीपी से क्रीपी चीज़ आपको उसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी मिलेंगी जहाँ पे आपको बहुत सारे एनोनिमस क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे रेयर क्वेश्चन, बहुत सारे क्रीपी क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि डेथ से रिलेटेड हो गए, सुसाइड से रिलेटेड हो गए, टॉर्चर से रिलेटेड हो गए। लोग इस पे टॉर्चर की वीडियो के लिए मांग करते हैं एंड उसके लिए वो कितने भी पे करने के लिए तैयार हैं। या फिर किसी की डेथ की वीडियो के उनको ऑन स्क्रीन किसी की डेथ चाहिए, लोग उसके लिए पे करने के लिए तैयार हैं। किसी को सुसाइड करते हुए देखना चाहते हैं, लोग उसके लिए पे करने के लिए तैयार हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस आपको इस कंटेंट में या फिर इस डार्क वेब पे मिल जाती हैं। सब कुछ यहाँ पर एक नॉर्मल मार्केट की तरह सेल होता है, जैसे एक अमेज़ॉन पे किसी भी नॉर्मल प्रोडक्ट्स की सेलिंग होती है, वैसे वहाँ पे एक किसी भी तरीके की कोई सी भी चीज़ वहाँ पे ऐसे सेल होती है जैसे किसी नॉर्मल मार्केट में सेल होती है, चाहे वो कोई बॉडी पार्ट हो, चाहे वो कोई ड्रग माफिया हो, कोई से भी ड्रग्स हो, या फिर कोई भी इलीगल वेपन हो, वो वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब इन साइट्स पर जो ये इलीगल साइट्स होती हैं, यहाँ पे अगर हम विजिट करेंगे या फिर कोई सी भी चीज़ें हम देखते हैं तो उसकी जो पेमेंट्स अगर करते हैं तो वो पेमेंट्स भी हमारी कार्ड, कैश या फिर UPI के थ्रू नहीं होती, या फिर कोई सी भी नॉर्मल पेमेंट मेथड से वो यहाँ पे पेमेंट नहीं होगी। कोई भी DDI, कोई भी चेक, कोई भी कैश, यहाँ पे इस तरीके से कोई पेमेंट नहीं होगी। यहाँ पे पेमेंट होती है बिटकॉइंस में। और मोस्ट ऑफ द हैकर्स होते हैं जो कि यहाँ पे हैक कर लेते हैं कंज्यूमर का फ़ोन जो कि यहाँ पे पेमेंट कर रहा होता है बिटकॉइंस के थ्रू या फिर किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू। अगर यहाँ पे कोई पेमेंट करता है तो यहाँ पे उनका फ़ोन हैक कर लेते हैं एंड जो भी उनकी पर्सनल चीज़ें होती हैं वो भी उन्हीं के साथ आपको एक्सपोज्ड होते हुए दिखाई देती हैं। हैकर्स के लिए ये एक जो है अपॉर्चुनिटी की तरह होती है कि वो आपका फ़ोन हैक करके उसकी चीज़ें एक्सपोज करें एंड आपको उसके बाद ब्लैकमेल करें। एंड बहुत सारे पास्ट में भी ऐसी केसेस हुए हैं कि लोगों का फ़ोन हैक हो गया है एंड फ़ोन हैक होने के बाद उनकी जो प्रोफाइल्स हैं, उनकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, वो चीज़ें लोगों तक पहुंच गई, उनकी चीज़ें जो है एक्सपोज करी गई। एंड आफ्टर दैट आप किसी जो है पुलिस फैकल्टी या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ की अपील या फिर इस चीज़ की कंप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक इलीगल तरीका होता है। सो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो कि डार्क वेब यूज़ करते हैं उनका ये चीज़ रहती है कि उनके साथ फ्रॉडेंट एक्टिविटी या फिर उनकी प्राइवेसी लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो नॉर्मल लोग इस डार्क वेब से जितना दूर रहे उतना ज़्यादा सही है, बिकॉज इट विल किल यू, ये आपको मार तक सकती है। एंड डेट्स बेटर कि जो पर्सन अगर सोच रहा है कि हम इस पे विज़िट करेंगे तो नहीं करें, बिकॉज ये एक एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई है हमने। कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि आप उस चीज़ में जाके विज़िट करें या फिर आप उस चीज़ में जाके घुसें, बिकॉज मेरे मोस्ट ऑफ दी कलीग्स हैं जो कि इस चीज़ से रिलेटेड पहले उन्होंने ट्राई करा एंड उसके बाद वो फंस चुके हैं। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए पहले से ही केयरफुल कर देता हूँ कि आपको ऐसी कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ करने की नीड नहीं है, अदरवाइज़ आप भी फंस सकते हैं। सो इट्स एन ओनली एजुकेशनल वीडियो। सो डेट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो कितना ही। होप यू ऑल लव इट, होप यू ऑल लाइक माई कंटेंट एंड शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो। कीप इन माइंड एंड स्टे कन्वीनियंट, स्टे कंसिस्टेंट। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड डे।